नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जोसेफ मर्फी की किताब द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड की। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी गई पुस्तक द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड में लेखक ने अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में बताया है, जिनका प्रयोग करके हम अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो का 7वां पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपके सामने आर्थिक मुश्किलें हैं, आप गुजारा करने के लिए जूझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास नहीं दिलाया है कि आपके पास हमेशा प्रचुरता में रहेगा और कुछ बचा भी रहेगा। आप ऐसे स्त्री पुरुषों को जानते होंगे जो सप्ताह में कुछ घंटे काम करते हैं और दौलत की भारी राशि बनाते हैं। वे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते, वे गुलामों की तरह काम नहीं करते। इस कहानी पर यकीन न करें कि आप दौलतमंद या सफल सिर्फ इसी तरीके से बन सकते हैं कि आप अपना खून पसीना एक करें और कड़ी मेहनत करें। ऐसा नहीं होता। जीवन का प्रयास रहित तरीका सबसे अच्छा है। आप जिसे करने से प्रेम करते हैं वही करें। इसे खुशी और रोमांच की खातिर करें। काम करते वक्त गुनगुनाएं। अगर आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो आप ऐसा ही करेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो आपका सफल होना तय है। धन व्यक्ति के अवचेतन विश्वास के सिवाय कुछ नहीं है। आप यह कहकर मिलीनियर नहीं बनेंगे, मैं मिलीनियर हूँ। आप अपनी मानसिकता में दौलत और सफलता के विचार बनाकर दौलत की चेतना विकसित करेंगे। लेखक कहते हैं, एक विद्यार्थी पहले सेल्समैन के रूप में $75 प्रति सप्ताह कमाता था, लेकिन अब वह भारी वार्षिक तनख्वाह वाला सेल्स मैनेजर है। यह सब 1 महीने के भीतर हो गया। जब वह आदमी दाढ़ी बनाता था तो हर सुबह वह शीशे में खुद को देखकर कहता था, तुम दौलतमंद हो, तुम भारी रूप से सफल हो। यह हफ्तों तक चला। 8 ही सप्ताह में उसे अचानक 80 अन्य सेल्समैनों के ऊपर तरक्की मिल गई। दाढ़ी बनाते समय आप तनाव रहित होते हैं, जैसा पहले बताया गया था। आप अपने अवचेतन मन तक कोई विचार तभी पहुंचा सकते हैं जब आप समय समय पर बार बार आस्था और सुखद आशा से इसे दोहराएं। अवचेतन मन प्रचुरता के नियम के हिसाब से काम करता है। प्रकृति उदार, दरिया दिल और प्रचुर है, इसीलिए अपना खुद का आकलन बढ़ाएं। यदि आप दिन में 1 सिक्के के बदले में जीवन का सौदा करते हैं तो सृष्टि इसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगी। कई लोगों में ज़्यादा धन की तीव्र इच्छा होती है, लेकिन उनका अवचेतन नक्शा $75 प्रति सप्ताह का होता है, इसीलिए वे इसी को प्रदर्शित करते हैं, हालांकि वे इससे कहीं अधिक का प्रदर्शन कर सकते थे। यहाँ दौलत की चेतना को बढ़ाने की एक सरल तकनीक दी जा रही है। इन कथनों का उपयोग दिन में कई बार करें। मैं धन को पसंद करता हूँ, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और विवेकपूर्ण ढंग से इसका इस्तेमाल करता हूँ। धन मेरे जीवन में लगातार प्रवाहित हो रहा है, मैं इसे खुशी खुशी देता हूँ और यह अद्भुत तरीके से कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। यह अच्छा है, बहुत अच्छा है। इससे पैसे के प्रति सही नज़रिया पाने में आपको मदद मिलेगी। कभी भी धन की आलोचना यह कहकर ना करें, धन गंदा है, यह बुरा है, यह दूषित है। आप जिसकी आलोचना करते हैं उसे आकर्षित नहीं कर सकते। जब आप चीज़ों पर पूरा सोचना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होगा कि असली दौलत आपके मन में अद्भुत विचारों के प्रवाह पर निर्भर करती है, जो अवचेतन स्तरों से ऊपर उठते हैं। आपके अवचेतन मन में विचारों की कभी कमी नहीं होती। इसके भीतर असंख्य विचार रहते हैं जो आपके चेतन मन में प्रवाहित होने के लिए तैयार होते हैं। ये असंख्य तरीकों से आपकी जेब में नगद के रूप में प्रकट होने को तैयार होते हैं। यह प्रक्रिया आपके मन में निरंतर जारी रहेगी, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, चाहे पाउंड का मूल्य गिरे अथवा डॉलर का। आपकी दौलत दरअसल कभी भी बॉन्ड, शेयर या बैंक में जमा पैसे पर निर्भर नहीं होती। ये सब दरअसल प्रतीक हैं। लेखक कहते हैं, मैं जिस बिंदु पर जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि अगर आप अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला देते हैं कि दौलत आपकी है
और धन की प्रचुरता आपके जीवन में हमेशा संचरित हो रही है तो यह हमेशा आपके पास रहेगा, चाहे यह कोई भी रूप ले ले। अगर आप यकीन करते हैं कि दौलत या धन आपकी नौकरी या काम के ज़्यादा घंटों पर निर्भर है तो आपके पास एक सीमित अवधारणा है। आप अपने खुद के विश्वासों से बंधे हैं। यह कारण और परिणाम का संसार है। अगर आप पैसे को लेकर चिंता करते हैं और खींचते हैं तो अभाव की यह मनोदशा धन के और भी ज़्यादा अभाव को उत्पन्न करेगी। आपका मानसिक नज़रिया कारण है, कम पैसा परिणाम है। एक भावना है जो कई लोगों के जीवन में आर्थिक अभाव का कारण है। ज़्यादातर लोगों को इस सच्चाई का पता मुश्किल तरीके से चलता है। यह भावना है ईर्ष्या। मिसाल के तौर पर यदि आप किसी प्रतिस्पर्धी को बैंक में पैसे की भारी धनराशि जमा करते देखते हैं और आपके पास जमा करने के लिए सिर्फ छोटी सी राशि है तो क्या इससे आप ईर्ष्यालु हो जाते हैं? इस भावना से उबरने का तरीका खुद से यह कहना है, क्या यह अद्भुत नहीं है? मैं इस व्यक्ति की समृद्धि पर आनंदित होता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा दौलत रहे। क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? आप दरअसल अवचेतन मन पर दौलत के विचार की छाप छोड़ रहे हैं। ईर्ष्यालु विचारों को प्रश्रय देना विनाशकारी है क्योंकि यह आपको एक बहुत नकारात्मक स्थिति में पहुंचा देता है। तब दौलत आपकी ओर प्रवाहित होने के बजाय आपसे दूर प्रवाहित होने लगती है। यदि आप कभी किसी की समृद्धि या भारी दौलत से परेशान हैं या चिढ़े हैं तो तुरंत दावा करें कि आप हर संभव तरीके से उस व्यक्ति के लिए ज़्यादा समृद्धि की सच्ची कामना करते हैं। इससे आपके मन के नकारात्मक विचार खारिज हो जाएंगे। तब आपके खुद के अवचेतन मन के नियम से दौलत भारी मात्रा में आपकी ओर प्रवाहित होगी। शायद आप उन लोगों को जानते हैं जो हमेशा जैसे तैसे महीना चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे हमेशा पैसों के साथ जूझते रहते हैं। क्या आपने कभी उनकी बातचीत सुनी है? कई उदाहरणों में उनकी बातें इस अंदाज में चलती है। वे लगातार उन लोगों की निंदा करते हैं जो जीवन में सफल हुए हैं और उन्होंने अपना सर भीड़ के ऊपर उठा दिया है। शायद वे कहते हैं, ओह यह आदमी बेईमानी से कमाता है, वह बेरहम है, वह धोखेबाज है। इसी वजह से उनके पास अभाव होता है। वे उसी चीज़ की निंदा कर रहे हैं जिसे वे चाहते हैं और जिसकी वे कामना करते हैं। वे अपने समृद्ध सहयोगियों की आलोचना इसीलिए करते हैं क्योंकि वे उनकी समृद्धि के प्रति ईर्ष्यालु और लालची होते हैं। दौलत में पंख लगाने और इसे आपसे दूर उड़ाने का सबसे तीव्र तरीका यही है कि आप अपने से ज़्यादा पैसे वालों की आलोचना और निंदा करें। क्या आप कहते हैं कि आपको कभी कोई मौका नहीं मिला? क्या आप अपने रिश्तेदारों, अपनी माँ या पिता को दोष दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी आपकी आर्थिक सहायता नहीं की? ऐसा करना तुरंत छोड़ दें। सीखें कि दौलत का रहस्य अपने ही मन का सही इस्तेमाल है। आपके असीमित मन के सभी संसाधन आपके पक्ष में हैं और आपके जरिए अभिव्यक्ति चाह रहे हैं, बशर्ते आप ग्रहणशील मानसिक नज़रिया रखें। यदि आप किसी के बारे में चिंतित और आलोचनात्मक हैं जिसके बारे में आप दावा करते हैं कि वह बेईमानी से पैसे कमा रहा है, तो उस व्यक्ति की चिंता करना छोड़ दें। आप जानते हैं कि वह व्यक्ति मन के नियम का नकारात्मक उपयोग कर रहा है। देखिए, मन का नियम उसे परिणाम दे देगा। बस यह सुनिश्चित करें कि आप उसकी आलोचना ना करें। इसके कारण ऊपर बता ही दिए गए हैं। यदि आप किसी आर्थिक अवरोध का अनुभव कर रहे हैं तो यह जान लें कि बाधा आपके खुद के मन में है। अब आप उस मानसिक अवरोध को नष्ट कर सकते हैं। मानसिक दृष्टि से हर एक के साथ अच्छे संबंध रखें। जब आज रात आप सोने जाते हैं तो यहाँ बताई गई तकनीकों का अभ्यास करें। दौलत शब्द को शांति से, आसानी से और भावना के साथ दोहराएं। इसे बार बार किसी लोरी की तरह दोहराएं। एक ही शब्द के साथ खुद को सुलाएं, दौलत। परिणाम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दौलत प्रचुरता के हिमखंडों के रूप में आपकी ओर प्रवाहित होने लगेगी। यह अवचेतन मन के चमत्कारों का एक और उदाहरण है। दोस्तों, आप देख रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बुक द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।